चलिए, कल हम लोगों ने देखा समझा क्लास 8 की फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का, एनसीईआरटी का हो या आर एस अग्रवाल का हो या आर डी शर्मा का हो, रैशनल नंबर्स के बारे में और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को और कुछ स्पेशल पॉइंट्स को हम लोग कल समझे थे। आज हम शुरू करते हैं उसके फर्स्ट चैप्टर्स को, जिसमें कि मुझे इक्विवेलेंट फाइंड करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करना है, ग्रेटर देन लेस देन फाइंड करना है कि रैशनल नंबर्स के बीच में हम ग्रेटर और लेस कैसे फाइंड करेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है वो कैसे निकालेंगे और फिर जो है रैशनल नंबर्स, नॉर्मल नंबर्स के हम नेचुरल नंबर्स के या होल नंबर्स के हम असेंडिंग डिसेंडिंग सीखे थे। रैशनल नंबर्स के भी असेंडिंग डिसेंडिंग हमें सीखना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस -3/5 एज अ रैशनल नंबर NO नंबर शॉर्ट में विथ डिनोमिनेटर 20, -30, 35 एंड -40। कह रहा है कि 3/5 जो -3/5 जो रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर को एक्सप्रेस करना है। इट मीन्स कि इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करना है। और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करने का एक तरीका क्या है मेरे पास में, प्रॉपर्टीज मैंने बताया था कि एक m कॉमन नंबर होगा। m क्या है कि बताया था मैंने प्रॉपर्टीज में कि a/b, इफ a/b इज अ रैशनल नंबर एंड m इज अ कॉमन मल्टीप्लिकेशन नंबर। m क्या होगा, एक कॉमन मल्टीपल होगा। कॉमन मल्टीपल का मतलब हो गया कि वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर होगा m कॉमन। तो उससे क्या है कि मेरा जिस रैशनल नंबर का हमको एक्सप्रेस करना है या चेंज करना है या बदल इक्विवेलेंट निकालना है, वो मेरा आसानी से निकल सकता है। तो हमें क्या करना है, एक इसमें ट्रिक हम अपनाएंगे। ट्रिक क्या है, थोड़ा सा सेंस लगाना है अपना कि मेरा जो रैशनल नंबर है जिसको एक्सप्रेस करना है विथ डिनोमिनेटर, यानी कि इस रैशनल नंबर के नीचे का जो डिनोमिनेटर है अभी 5 है। क्लियर। अब दूसरा रैशनल नंबर इसका इक्विवेलेंट में जो लिखना है, तो उसके उस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 5 नहीं आना चाहिए, बल्कि क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। ठीक है। उसी तरह से -30 आना चाहिए, 35 आना चाहिए या -40 आना चाहिए। यानी कि इस रैशनल नंबर को चेंज करना है, इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ठीक है। तो अब हम दिमाग ये लगाना है कि जिस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को चेंज करने के लिए कहा जा रहा है वो छोटा है दिखने में या बड़ा है। तो अभी -3/5 हमको दिखने में, इमेजिन करो या देखो तो आपको छोटा डिजिट्स दिखता है -3/5। ठीक है। लेकिन उनके जो डिनोमिनेटर्स फाइंड करने हैं वो डिनोमिनेटर्स इस डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। ये भी ठीक है, बड़ा दिखता है। माइनस वाला नंबर तो जितना माइनस में जो नंबर जितना बड़ा दिखता है वो नंबर उतना ही छोटा होता है। लेकिन थोड़ा सा हमको सेंस लगाना है कि मेरा रैशनल नंबर वो दिखने में छोटा है और उसके डिनोमिनेटर्स को चेंज करके जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमें निकालना है वो थोड़ा सा बड़ा दिखता है हमको इस नंबर के कंपैरिजन में। है तो नहीं, कुछ बड़ा है, ये बड़ा है क्योंकि ये प्लस में है, ये भी बड़ा है, ये प्लस में है, लेकिन ये दोनों माइनस में है। ये -40 है तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया इस 5 के कंपैरिजन में। और -30 ये भी 5 के 5 प्लस में है और ये -30 है, ये बहुत छोटा हो गया 5 के कंपैरिजन में। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बड़ा है, ये दिखने में थोड़ा सा छोटा लगता है और ये जो सारे डिनोमिनेटर्स को चेंज करके लाना है वो मेरा थोड़ा बड़ा दिखता है। इसका मतलब है कि ये 5 है और हमको उसके डिनोमिनेटर्स को 20 बनाना है। तो 5 में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें m कॉमन नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और वो मेरा m कॉमन नंबर क्या होगा, देखो पहले जो मेरा फ्रैक्शन है वो लिखेंगे -3/5। अब आप 5 में, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर्स को चेंज करने के लिए कहा जा रहा है,
न्यूमरेटर की बात नहीं हो रही। आपको डिनोमिनेटर को जब आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका न्यूमरेटर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर 5 है, उसको 20 बनाना है, तो 5 को 20 बनाना है तो ऐड करके नहीं बल्कि मल्टीप्लाई करके। 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 होगा, तो 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर आप नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, नीचे का वैल्यू तो आ जाएगा, ऊपर का वैल्यू फिर छोटा रह जाएगा, ठीक है ना। इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा -12/20, एक हो गया। उसी तरह से दूसरा है -30 है और यहाँ +5 है, तो 5 में हम +4 से मल्टीप्लाई किया था, मेरा +20 आया, क्योंकि यहाँ +20। अब यह -30 है, तो 5 में किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि -30 आएगा। 5 6 या 30 तो होता है, लेकिन हमको -6 लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर क्या बनना है, डिनोमिनेटर को बनाना है मुझे -30 बनाना है, तो फिर -3/5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -6 से, और यही -6 भी मल्टीप्लाई करके ऊपर में भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 3 जा 18 अपॉन प्लस इंटू माइनस माइनस 6 5 जा 30। देखो -30 आ गया, +20 था +20 आ गया। उसी तरह से 35 है, तो मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन -3/5 है। अब 5 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही कॉमन 7 आपका ऊपर भी जाएगा, तो 7 3 या 21 -21 अपॉन 7 5 या 35, 35 प्लस में 35 प्लस में आ गया। आपको रैशनल नंबर्स क्या है, ऑल इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स है उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने में हो या स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करने हो, आपको ये फाइंड करने में, कैलकुलेशन करने में आपको प्लस और माइनस का साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हो गया। नेक्स्ट इसी में क्या है कि -40 लाना है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन -3/5 है। 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 या 40 होता है, वही 8 आपका कॉमन ऊपर जाएगा, 8 3 या 24 -24 अपॉन 8 5 या 40, तो नीचे 40 आ गया, नीचे 35 भी आ गया, नीचे -30 आ गया, नीचे +20, ये भी 20 आ गया, एक्स प्लस हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट रैशनल नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है विथ डिनोमिनेटर 7। अब यहां पर कह रहा है कि -42/98, यहां पे नंबर बड़ा है लेकिन इसके डिनोमिनेटर को छोटा करके हमें 7 में लाना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा था और उसके डिनोमिनेटर को 5 को चेंज करके 40 में लाना था, तो छोटा से बड़ा में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और बड़ा से छोटा में जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या डिवाइड करना है, तो अब हम 98 में किससे डिवाइड करेंगे कि 7 आएगा, 98 में कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे कि 7 आएगा, नहीं वो नंबर में फाइंड कैसे चलेगा, आसान सी बात है, आप 98 को 7 से ही डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, 2 28, 7 4 जा 28, क्वोशिएंट क्या है मेरे पास 14 आया, इसका मतलब है कि हमको 14 से डिवाइड करना है। नहीं, ये 98 में किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे कि ताकि मेरा 98 डिनोमिनेटर चेंज होके वो क्या बन जाए, 7 बन जाए। तो 98 बड़ा है, 7 छोटा है, तो 7 छोटा है तो 12 से छोटा बनाने के लिए डिवाइड करना है। अब वो डिवाइड किस नंबर से हम 98 को डिवाइड करेंगे कि मेरा आंसर 7 आ जाए। नहीं, क्या कहने का है कि 98 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि मेरा आंसर 7 आ जाए, तो आप डायरेक्ट ऑपोजिट कर लो, 7 से डिवाइड कर लो तो वो नंबर आपको फाइंड हो जाएगा, फाइंड हो गया, ठीक है। 14 आया, तो अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल फ्रैक्शन -42 अपॉन 98, बड़ा है, फाइंड क्या करना है, छोटा फाइंड करना है, किससे डिवाइड करेंगे, अभी हम एक ट्रिक से पता है कि 14 आया, तो वो 14 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और वही 14 से आपको ऊपर में भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 14 3 या 42, 3 आया लेकिन यहाँ माइनस लगा तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और 14 7 जा 8, तो
तो देखिए -42/98 एज रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7, नीचे 7 आ गया, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट 3 में, तीसरे में कह रहा है सेम उसी वही ट्रिक जैसा 2 में किए वही काम हमको क्या करना है 1 में भी आपको वही काम करना है। ठीक है, 1 में भी आपको वही काम करना है। ठीक है, क्या कर रहा है कि -48/60 बाई 60 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5। अब 60 के डिनोमिनेटर को चेंज करके 5 के डिनोमिनेटर में लेके आना है, और 60 का जो ये हमारा डिनोमिनेटर है ये बड़ा है और 5 का डिनोमिनेटर क्या है छोटा है, तो बड़ा से छोटा में जाने के लिए डिवाइड करना है। फिर से वही ट्रिक करेंगे, जैसे हम यहाँ पर 7 से 98 में डिवाइड किए तो 14 आया, और उसी 14 को हम डिवाइड किए हैं, कॉमन डिवीजर बनाए हैं दोनों के लिए, न्यूमरेटर के लिए भी डिनोमिनेटर के लिए। सेम ट्रिक यहाँ पर भी अपनाएंगे। ये मेरा रफ वर्क है, मैं यहाँ कर दिया, चलो हटाओ इसको। ठीक है, चलिए अब 5 से 60 में डिवाइड कीजिए, 5 डिवाइडेड बाई 60, 5 1 जा 5, 1 10, 5 2 जा 10, कट गया, 12 आया। अब इसका मतलब है कि हमको वो m क्या है मेरा 12 है, m क्या है मेरा 12 है, तो हम 12 से डिवाइड करेंगे। इट मींस कि -48/60, ये मेरा ओरिजिनल रेशनल नंबर है, इसको हमको चेंज करके डिनोमिनेटर बदलना है, 5 में बदलना है। तो हम 5 में बदलने के लिए डिवाइड करना है किससे 5 से, इसमें आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको जो क्वोशिएंट मिलेगा वही क्वोशिएंट से आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर डिवाइड लगाना है। 12 4 जा 48, क्योंकि माइनस में था तो माइनस में दिया मैंने, अपॉन 60 है तो 2 5 जा 60, डिनोमिनेटर 5 आया, वही डिनोमिनेटर 5 निकालने के लिए हमको यहाँ पर कहा जा रहा था। जो डिनोमिनेटर 7 यहाँ पर आया है वही डिनोमिनेटर 7 मुझे निकालने के लिए कहा जा रहा था। 3 क्वेश्चन हो गया। अब नंबर 4 में आना है। नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि विच ऑफ द टू फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर, यानी कि नीचे में कुछ रेशनल नंबर्स के आपको ग्रुप दिए गए हैं, इन दोनों ग्रुप में से आपको फाइंड करना है कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। ठीक है, कौन बड़ा है, उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किसी भी रेशनल नंबर का दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करने के लिए बोला जाएगा कि आप ग्रेटर फाइंड करो या लेस फाइंड करो, या ग्रेटर देन लेस देन फाइंड करो, या ये बड़ा है या वो वाला बड़ा है, कौन बड़ा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अब आप देख लो। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 3/8 और 0, इन दोनों में कौन बड़ा है। 0 तो छोटा होता है, ठीक है, 3/8 कुछ भी है तो ये 8 से 3 में अगर डिवाइड देंगे तो मेरा पॉइंट में आएगा। ये साफ साफ दिख रहा है कि मेरा ये बड़ा है, लेकिन इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक, 3/8, ठीक है, और दूसरा फ्रैक्शन मेरे पास क्या है, 0 के नीचे कुछ नहीं है, चलिए 1 डाल दिए, आएगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि इस न्यूमरेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जा 3, और पहले रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसको दूसरे रेशनल नंबर के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। क्रॉस का मतलब हो गया कि इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है, और इसके नीचे वाले को इसके ऊपर वाले से। ऊपर नीचे का मतलब हो गया कि फर्स्ट रेशनल नंबर का जो न्यूमरेटर होगा उसे मल्टीप्लाई करना है दूसरे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के साथ में, और पहले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है दूसरे रेशनल नंबर के न्यूमरेटर के साथ में। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है, 3 × 1 = 3। उसी तरह से 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 0 = 0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 है, इसका मतलब है कि इधर वाला ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3/8 इज ग्रेटर। अब यहां पे बात आ रही, इस पे क्या करेंगे, तो उस पे करने के लिए हम भी वही काम वही ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है। चलो क्या है, -3/4, -3/4 और 1/4 और 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -3 × 4, -3 × 4 इक्वल टू क्या हो गया, -12। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपको क्या आ जाएगा, इक्वल टू नहीं, 4 × 1, 4 × 1 = 4। माइनस में है
इंटीजर के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में कि इंटीजर में जो नंबर नेगेटिव में जितना बड़ा दिखता है वो नंबर उतना ही ज्यादा छोटा होता है, और यहाँ पर एक नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है। तो इधर वाले का पॉजिटिव आया, इधर वाले का आंसर मेरा नेगेटिव में आया। ठीक है, इसका मतलब कि ये वाला जो फ्रैक्शन है ये मेरा छोटा है और ये 1/4 क्या हो गया, मेरा बड़ा हो गया। ठीक है, माइनस में नंबर ये 12 दिख रहा है कि 4 से बड़ा है, लेकिन 12 के सामने माइनस लगा हुआ है। माइनस में जो नंबर जितना बड़ा दिखता है वो नंबर उतना ही छोटा होता है, और जो छोटा दिखता है वो नंबर उतना ही क्या होता है, बड़ा होता है। दो माइनस नंबर के बीच में अगर कंपैरिजन करने के लिए कहा जाएगा तब हम ये काम करेंगे। क्लियर? चलिए, क्या फाइन निकला, +4 बड़ा है, तो यहां पर लिखेंगे 1/4 इज ग्रेटर। अब आप इस रेशनल नंबर में माइनस लगा हुआ है, यहां पर भी माइनस लगा हुआ है। तो अभी जो थोड़े पहले मैंने बताया, क्या बताया कि दो नेगेटिव नंबर्स के बीच में अगर कंपैरिजन करने के लिए कहा जाएगा कि कौन बड़ा है, -30 बड़ा है या -40 बड़ा है, तो 30 से 40 बड़ा जरूर है, लेकिन दोनों में माइनस लगा हुआ, तो -40 बड़ा दिखता है लेकिन वो बड़ा है नहीं, -30 उससे बड़ा हो गया। क्लियर? अभी आप ये चीज यहां पर अप्लाई हो जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, अगला 4/-5, 4/-5 और -7/10, -7/10। ठीक है, क्या बताया था मैंने, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, इट मींस कि 4 × 10 इक्वल्स टू क्या आ गया, ये 40। क्लियर? और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 × 7, 7 5 35, ये भी माइनस में ये भी माइनस है, तो सॉरी यहाँ लिख देता हूं मैं, -5 × -7। तो पहले साइन का मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस तो आएगी छुपा हुआ रहता है, 7 × 5, 7 5 35। तो इधर का मल्टीप्लिकेशन छोटा है, इधर का मल्टीप्लिकेशन बड़ा है। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर लिख दिया और उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया। जब आप फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका इस वाले फ्रैक्शन के लिए होगा, फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस फ्रैक्शन के लिए होगा, सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस वाले फ्रैक्शन के लिए होगा। ठीक है, तो 4 पहले फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं, 4 × 10, 4 10 40। क्लियर? और सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं -5 को -7 के साथ में, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 5 35। तो सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो इस वाले फ्रैक्शन के नीचे में लिखा जाएगा, फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस वाले फ्रैक्शन के नीचे लिखा जाएगा। तो इस वाले फ्रैक्शन के नीचे जो क्रॉस मल्टीप्लाई का आंसर लिखा गया वो 40 है, जो कि बड़ा है किससे, 35 से। इसका मतलब 4/-5 क्या है, मेरा बड़ा है। तो यहां पर लिखेंगे 4/-5 इज ग्रेटर। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 2 3, और ये 5 का आ गया, सॉरी मुझे लगा ये सीरियल ये 5 नंबर का आ गया। ठीक है ना, अब 4 नंबर में हम जा रहे हैं थोड़ा बाय मिस्टेक। 4 में क्या कर रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में अब हमें अपने रेशनल नंबर्स को क्या करना है, चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी रेशनल नंबर को चेंज करने के लिए प्रॉपर्टीज नंबर 2 मैंने अपने पहले वीडियो में बताया, क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी, जो मेरा थंबनेल का क्या कहते हैं वो टाइटल है। टाइटल क्या है मेरा, रेशनल नंबर ऑफ एनसीईआरटी RS अग्रवाल एंड RD शर्मा। ठीक है, टाइटल में आप थंबनेल में भी देख सकते हो, ये टाइटल में भी लिखा हुआ है। उसके फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है प्रॉपर्टीज नंबर 2 में कि अगर किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो उस रेशनल नंबर में एक m नंबर से हमें डिवाइड करना था, और वो m नंबर मेरा क्या होगा, कॉमन डिवीजर होगा। जैसे कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हम उसका यूज किए मल्टीप्लाई करके करने में, सेकेंड नंबर में भी हम उसको चेंज किए। तो जो प्रोसेस सेकेंड नंबर में मैंने किया, ठीक है, कि -42/98 को चेंज करना है विथ डिनोमिनेटर 7, यानी कि यहाँ 98 डिनोमिनेटर था, इस 98 के डिनोमिनेटर को चेंज करके 7 लेके आना है। कैसे लाएंगे, बड़ा से छोटा में जाना था इसलिए डिवाइड हो गया। अब 98 में सवाल आता है कि 98 में किससे डिवाइड करेंगे, कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे कि मेरा जो है 7 आएगा आंसर।
तो आसान तरीका है 7 से ही डिवाइड कर डालो उसको। 7 से डिवाइड कर डाला तो 14 आया। इसी 14 से अब आप क्वेश्चन में इसको जो है m के जगह में 14 का यूज करके अब आप 7 निकल गया आपका, ठीक है ना, ये क्या है 7 निकल गया। लेकिन यहाँ पे मेरा थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर दिया हुआ था इसलिए मैंने ये ट्रिक से डिविजिबल नंबर मैंने फाइंड कर लिया, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना तो न्यूमरेटर का नंबर दिया हुआ है ना तो डिनोमिनेटर का नंबर दिया हुआ है। इस रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, इट मींस कि इसको छोटा करना है। छोटा करने का क्या है कि अब आप ये जो थोड़ा सा रफ वर्क है मैं इसको यहाँ पे कर लूंगा। कोई एक क्वेश्चन रह गया मेरा, चलिए। तो किसी भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो m कॉम डिवीजन नंबर से क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए कि मेरा रैशनल नंबर a बाई b है, इसको चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो a बाई b में हमें डिवाइड करना होगा m कॉमन नंबर से। अब ये m हमको फाइंड करना है, ये कि m क्या है, m का वैल्यू क्या होगा जिस m के वैल्यू से 12 में और 30 में -12 और 30 में दोनों में डिवाइड करेंगे तब ये जाके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास m को फाइंड करने के लिए इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि डिनोमिनेटर 40 30 लाना है या डिनोमिनेटर 7 लाना है या डिनोमिनेटर 5 लाना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है ना। तो उसके लिए एक तरीका है, आप इस दोनों नंबर का, इट मींस कि न्यूमरेटर वाले और डिनोमिनेटर वाले का, दोनों का आप क्या कीजिए HCF फाइंड कीजिए। दोनों का क्या करना है आपको HCF फाइंड करना है, क्लियर। अब आप HCF फाइंड करेंगे तो अभी आप यहाँ -12 लिखा हुआ है लेकिन आप इसको भी माइनस नहीं लो। HCF फाइंड करने में हम माइनस के साइन को थोड़ा सा साइड करके रखते हैं, ठीक है ना, साइड करके रखते हैं। तो -12 का है तो हम 12 लेंगे। 12 से यहाँ पे क्या लिखना है HCF, तरीका क्या है HCF ऑफ 12 -12 एंड 30, HCF ऑफ -12 एंड 30 दोनों का हमको HCF फाइंड करना है। तो दोनों का HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि -12 का हम पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। -12 का प्राइम फैक्टर निकालिए, ये माइनस को थोड़ा देर के लिए हम साइड करते हैं, 12 ही समझते हैं अभी, ठीक है ना। मैं जो HCF निकलेगा वो तो 12 के साथ रहेगा, मतलब इसको डिवाइड करके जो आंसर निकलेगा m से जब हम डिवाइड करेंगे -12 को तो काट के जो आंसर आएगा उसके सामने माइनस ऑटोमेटिकली लगा देंगे हम, ठीक है ना। अभी हम माइनस को थोड़ा सा साइड करते हैं भाई, अलग लो। चलो 12 का कॉमन फैक्टर या प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 6 है 12, 2 3 है 6, खत्म हो गया। अब आगे कटने वाला नहीं है, चलो 3 से लगा देते हैं, 3 बन जाता है, ये एक साइड में आ गया। जो 3 यहाँ अकेले था वो अब उसको मैंने यहाँ सी में लेके आएंगे। अब आप क्या करो 30 का भी निकालो इस तरह से, 30 का प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। 2 से करो, 2 15 जा 30, 2 से तो नहीं लगेगा ये क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है, 3 से लगेगा, 3 5 जा 15। अब ये 5 नीचे में है, इसको भी इधर लेके आ जाते हैं, 5 से डिवाइड करें तो 1 लेके आ गए, ठीक है। तो 12 का क्या निकला है 2 2 2 2 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 30 का क्या निकला है 30 का निकला है 2 3 5, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आप दोनों के प्राइम फैक्टर में क्या कॉमन है, दोनों के प्राइम फैक्टर में क्या कॉमन है आप देख लो। ये सिर्फ 2 कॉमन है, क्या है सिर्फ 2 कॉमन है, और एक यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 और ये वाला 3 कॉमन है, यानी कि 2 और 3 आपका कॉमन है। तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या निकला, कॉमन फैक्टर निकला 2 और 3, इट मींस कि 2 3 या 6। तो m क्या हो जाएगा मेरा, m इक्वल टू हो जाएगा 6, m क्या हो जाएगा मेरा, m इक्वल टू 6 हो जाएगा। दोबारा से मैं बता दे रहा हूं, अब देख लो फ्रेश समझो। a बाई बी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए m कॉमन नंबर से मुझे डिवाइड करना है, और वो m कॉमन नंबर मुझे क्या करना पड़ेगा फाइंड करना पड़ेगा। तो उसको फाइंड करने के लिए HCF मेथड का यूज करेंगे।
किसका यूज करेंगे? HCF मेथड का। और HCF मेथड आपका दो तरीके से बनता है, प्राइम फैक्टर से भी बन सकता है और डिवीजन मेथड से भी बन सकता है, ठीक है ना। दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा। प्राइम फैक्टर सीखो पहले, उसके बाद फिर डिवीजन मेथड से भी आपको हम निकाल कर दिखाएंगे। चलिए, तो आपको 12 का प्राइम फैक्टर करना है रफ में, ठीक है। 2 6 12, 2 3 6 हो गया, और आगे 3 से नहीं कटने वाला। अब आप 30 का प्राइम फैक्टर करो, 2 15 जा 3 5 जा। क्लियर? अब यहां पर लिखेंगे फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 30। 12 का फैक्टर क्या है? 2 2 2 2 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 3 जा 12 आ गया। 30 का क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 जा 6 5 जा 30। अब आप दोनों में कॉमन निकालो, CF कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या निकल जाएगा? ये 2 कॉमन फैक्टर है दोनों में, जो दोनों में मिल रहा है, दोनों में 3 मिल रहा है, तो 3 को ले लेंगे, एक 3 यहां से, एक 3 यहां से। 5 और 2 कॉमन नहीं है, यही दोनों कॉमन निकला। कॉमन फैक्टर क्या निकला मेरा? 2 और 3 निकला। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि दोनों यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ये सारे फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसलिए दोनों कॉमन फैक्टर को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके 2 3 जा 6, यानी कि m क्या निकल गया मेरा? m निकल गया, इसके लिए m निकल गया मेरा 6, यानी कि अब हमको 6 से क्या करना है? दोनों में डिवाइड करना है, 6 से दोनों में डिवाइड करना है, ठीक। क्या होगा? तो -12 डिवाइडेड बाई 6 अपॉन 30 डिवाइडेड बाई 6, दोनों में 6 से डिवाइड हुआ, क्योंकि m इक्वल टू क्या निकला मेरा? 6 निकला। और ये m इक्वल टू 6 कब निकला? जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मैंने क्या किया? HCF फाइंड किया। और HCF मैंने किस मेथड से फाइंड किया है? प्राइम फैक्टर मेथड से। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि, ठीक है। 6 आ गया, 6 2 जा 12 -2 6 5 जा 30, ये हो गया मेरा आंसर। तो -12/30 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? -2/5। ये एक पहले का आंसर आ गया। क्लियर? प्राइम फैक्टर से समझ में आ गया एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मैं आपको डिवीजन मेथड से बनाकर दिखाता हूं, यानी कि पहले क्वेश्चन को जो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किए हैं, उसमें हम HCF मेथड यूज किए हैं, किसका? प्राइम फैक्टर वाला, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए HCF मेथड का यूज करना है। कौन सा तरीके से? डिवीजन मेथड के तरीके से, ठीक है। चलिए, यहां पे मुझे m फाइंड करना है। m इक्वल टू व्हाट? इसका m क्या होगा? 36 और 63 है। चलिए, -36 लगा हुआ है, तो हम क्वेश्चन को बनाना कैसे है? तो क्वेश्चन को बनाने से पहले एक लाइन यहां पर लिखना है, HCF ऑफ 12 एंड 30, ये लिख करके तब आपको बनाना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाना है। आप इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखो, जिस स्टेप से मैं ये बनाऊंगा उसी स्टेप से आप प्राइम फैक्टर के भी कर लेना, ठीक है। तो बनाने का तरीका क्या है? यहां पर लिखेंगे हम पहले HCF ऑफ 36, 63, दोनों का HCF हमको फाइंड करना है, और दोनों के HCF को अब हम निकालेंगे डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो दोनों में छोटा कौन है? 36 से डिवाइड करेंगे 63 में, ठीक है। चलिए, 36 1 जा 36 होता है, 36 2 जा 6 दूना 12, 1 3 दूना 6 और 72 हो रहा है। 36 2 जा 72 हो रहा है, और वो 72 63 से बड़ा है, तो 2 बार में तो नहीं लगेगा। चलिए 1 बार में लगाइए। 36 1 जा 36, कैरी देंगे 13 में से 6 गया 7, यहाँ बचा 5 में से 3 गए 2, 27। अब ये मेरा नॉर्मल डिवीजन नहीं है, ये मेरा नॉर्मल डिवाइड नहीं है, ये HCF वाला डिवाइड है। HCF वाले डिवाइड में क्या होता है कि नॉर्मल डिवाइड में हम क्या करते थे कि डिवाइड लगाए, जो रिमाइंडर बच गया, ठीक है, उसको वहीं छोड़ देते थे, या उसको पॉइंट में डेसिमल में हम चेंज करते थे। लेकिन ये मेरा HCF मेथड वाला डिवीजन है। HCF मेथड में जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी दो नंबर को, तो उसके रिमाइंडर को हम छोड़ते नहीं है, वो रिमाइंडर अभी फर्स्ट
बार जब हम डिवाइड किए तो रिमाइंडर 27 आया, लेकिन अब ये अभी दिख रहा है 27, लेकिन अब इसको हम इस 27 को हम बदल देंगे किसमें, डिवीजन में, यानी कि अब ये 27 रिमाइंडर में नहीं रह करके अब ये क्या करेगा, ये 27 अब डिवाइड करेगा अपने से बड़ा, यानी कि 27 से बड़ा कौन है, 36, तो 36 में डिवाइड करेगा, यानी कि पहले वाले डिवाइड नंबर को पहला रिमाइंडर जो 27 आया है, ये 27 36 को डिवाइड करेगा, तो 27 में 27, 16 के साथ ये 9, ये खत्म। अब फिर यह 9 रिमाइंडर आ गया, फिर अब ये 9 रिमाइंडर इसको छोड़ेंगे नहीं, अब इस रिमाइंडर को एज ए डिवीजर यूज करेंगे, किसके लिए, 27 के लिए, क्योंकि 9 से जस्ट बड़ा कौन है, थोड़ा यहां पर दिखने में 27 है, जैसे यहां पर 27 से बड़ा 36 था, तो 27 से डिवाइड किया, 27 रिमाइंडर था लेकिन उसको हम डिवीजर बनाए किसके लिए, 36 के लिए। यहां पे रिमाइंडर मेरा 9 बचा है, 9 को हम डिवीजर बनाएंगे किसके लिए, 27 के लिए। लगाइए 27 से 9 3 जा 27, काटिए। और आप लोगों को तो क्लास 8 में है, आप लोगों को तो एचसीएफ आता है, 5 से 4 से हम लोग पढ़ते हैं, 6 में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। एचसीएफ कोई नई चीज नहीं है, ठीक है ना, क्लास 8 के बच्चों के लिए। तो लास्ट में मेरा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है, अब रिमाइंडर नहीं बचा तो अब हम आंसर क्या लेंगे, तो आंसर मेरा लास्ट डिवीजर जिससे कि रिमाइंडर नहीं बचा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहां रिमाइंडर नहीं बचा, कौन से डिवीजर से, 9 वाले डिवीजर से, इसका मतलब है कि HCF क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और यही 9 जो HCF निकला है वो मेरा M का वैल्यू हो जाएगा। अब हम यहां से वाट के क्वेश्चन को हटा करके साइन को यहां पे हम डाल देंगे 9, M की जगह में क्या यूज हो जाएगा मेरा, अब 9 यूज हो जाएगा, क्लियर। अब हम यहाँ पे कॉमा दे के जगह नहीं है, थोड़ा सा लाइन दे के बनाते हैं, तो -36 बाई 63, M जो मेरा 9 निकला है वो 9 दोनों को डिवाइड लगाएगा कॉमन, 9 4 जा 36, इट मींस कि -4 बाई ठीक है, और 9 7 जा 63, ये आंसर है, फाइनल आंसर -36 बाई 63। इस रेशनल नंबर को चेंज करना था स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें m के वैल्यू को फाइंड करना होता है। क्यों m के वैल्यू को फाइंड करना होता है, क्योंकि मैं थोड़ा देर पहले यहाँ पे बताया था आपको लिख करके, a बाई b एक रेशनल नंबर है जिसको कॉमन डिवीजर यानी कि m से डिवाइड करना है ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। और वो m के वैल्यू को फाइंड करने के लिए HCF मेथड का यूज करेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड, डिवीजन मेथड। सबसे बेस्ट आपका ये रहेगा, रफ में आप इसको निकाल लो, क्योंकि इसमें कॉमन खोजने में कभी कभी क्या होता है, बाय मिस्टेक आप किसी दूसरे नंबर को आप घेरा लगा देते हो, तो वहां पर आपका HCF गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए सबसे बेस्ट है आपका डिवीजन मेथड, या रफ में आप डिवीजन HCF निकाल लो, HCF ऑफ 36 and 63, जो HCF निकलता है वो यहाँ पर लिख दो, वही m का वैल्यू हो जाएगा। जब m का वैल्यू 9 आ जाएगा, अब आप या जो भी आएगा 9 की जगह में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन के लिए, तो आप उसी m के वैल्यू को पुट करके डिवाइड करो, तो ये रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए, ठीक है ना, नंबर के असेंडिंग कौन सा है या डिसेंडिंग कौन सा है, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन और भी है, यहाँ पे तो मैंने ग्रेटर फाइंड किया था, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में कि विच ऑफ द टू फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर, दोनों में से कौन बड़ा है। अगर इसमें सिंबल लगाने की बात आएगी कि कौन है ये सिंबल, अगर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट सिंबल, ये सिंबल है ग्रेटर, लेस और इक्वल का, ठीक है ना, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल के सिंबल्स को हमको पुट करना है। ये वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की जैसे, कि दोनों में कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा उसके तरफ उसके सिंबल को क्या करेंगे, हम मूव कर देंगे, दिखा देंगे कि ये बड़ा वाला है, जिधर बड़ा होगा उधर बड़ा होगा, ये वाला बड़ा हो सकता है तो ये सिंबल लगा देंगे, ये बड़ा होगा तो ये वाला सिंबल लगा देंगे। अगर दोनों ही इक्वल है तो फिर बीच में इक्वल के सिंबल को लगा देंगे, लेकिन तरीका क्या रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। तो हम क्या बताया, देखिए फर्स्ट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट के लिखा जाएगा, -3 × -13,
पहले साइन का मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 13 3 जा 39, इसका आ गया। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 6 7 जा 42। कौन बड़ा है देख रहे हो, 42 बड़ा है, इसका मतलब कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, तो हम मुंह इधर कर देंगे। आ गया ये सिंबल इसकी तरफ आ गया, ये वाला बड़ा है। सेम वही चीज यहाँ पे करेंगे, -8 मल्टीप्लाइड बाई 10, माइनस इंटू प्लस, यहाँ प्लस का साइन छुपा हुआ है, माइनस आएगा, 8 10 जा 80, क्लियर। और -9 मल्टीप्लाई +9, माइनस इंटू माइनस, ये सॉरी माइनस इंटू प्लस, -9 9 जा 81। अब क्या है, थोड़ा सा बड़ा है दिखने में, 80 81, 81 बड़ा दिखता है, दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है, ये -80 है और ये -81 है। दिखने में ये बड़ा लेकिन ये है छोटा, और ये छोटा दिख रहा है लेकिन ये है बड़ा, तो ये बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि ये -80 है और ये -81 है। माइनस में जो नंबर जितना बड़ा दिखता है वो उतना ही छोटा होता है, क्लियर। ये आ गया, मूव इधर। क्वेश्चन नंबर 8 और 9। 8 में कहा गया है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग, और क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग। मैं एक ही क्वेश्चन के हेल्प से आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग फाइंड करने के लिए बता दे रहा हूँ। आप एक क्वेश्चन को समझो, आपको अगर असेंडिंग पता है तो उसका जस्ट ऑपोजिट हम डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन के मेथड से हम समझ लेंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर फाइंड करना। अब हमारे पास वो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स नहीं है, ठीक है ना। मेरे पास फ्रैक्शन कहो या रेशनल नंबर को, चैप्टर रेशनल नंबर है तो रेशनल, अब हमारे पास रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर में हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्योंकि किसी के डिनोमिनेटर दिखते हैं छोटे, किसी का बड़ा, किसी का छोटा, किसी का बड़ा दिखता है। ऊपर वाला भी न्यूमरेटर जो है इक्वल के इक्वल नहीं है। अगर एक आसान तरीका ये होता कि अगर सभी के डिनोमिनेटर्स इक्वल होते नीचे वाले, तो हम ऊपर वाले नंबर से हम छोटा बड़ा फाइंड कर लेते, लेकिन डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, न्यूमरेटर भी सबका क्या है, अलग अलग है। यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंट, किसी का किसी से कोई इक्वल नहीं, अलग 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 अलग। अब हमको क्या करना है, इसका असेंडिंग भी फाइंड करना है और डिसेंडिंग भी फाइंड करना है। HCF देखा था अभी। अब हमको इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या है, LCM। दो तरीका, एक है इक्विवेलेंट प्रोसेस से कि सभी रेशनल नंबर्स के आपको इक्विवेलेंट करना है, तो उसके लिए भी आपको LCM करना ही पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप सभी डिनोमिनेटर्स के LCM नहीं फाइंड कर लेते हैं तब तक आपको हर एक फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं मिल जाएगा। तो दोनों प्रोसेस है, मैं दोनों प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि इक्विवेलेंट प्रोसेस से कैसे निकालते हैं और डायरेक्ट LCM प्रोसेस से कैसे निकालते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट वाले प्रोसेस में भी आपको LCM करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट LCM प्रोसेस से आपको पहले बताता हूँ। क्या करना है, लिखना है आपको ब्लैक मार्कर, LCM ऑफ क्या निकालना है, नीचे के LCM। असेंडिंग और डिसेंडिंग करने के लिए रेशनल नंबर का हमको क्या करना पड़ेगा, LCM मेथड से इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। LCM करना है, किसका करना है, LCM ऑफ, माइनस है आप इसको 9 ही लिखो, 12 18 और 3, इनके LCM को आपको फाइंड करना है। कहां पर, रफ में फाइंड करो, 9 12 18 और 3। LCM भी फाइंड करने का दो तरीका है। अभी जिस मेथड से मैं LCM फाइंड करने जा रहा हूं ये है आपका डिवीजन मेथड से, ठीक है ना, और एक होता है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो अभी डिवीजन मेथड सबसे बेस्ट इजी है, क्लास 8 में आ गए हैं तो आपका टाइम बचे, क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है सब किसी के लिए। तो कम टाइम में अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो LCM चलिए निकालते हैं। LCM इवेंट नंबर है, दोनों इवेंट नंबर है। LCM फाइंड करने के लिए आपको 1 से करोगे तो 1 से तो सब डिवाइड हो जाएगा, हमें 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके, डायरेक्ट नहीं कहीं कि कहीं से भी किसी को काट दिए, ऐसा कुछ नहीं करना। चलो दोनों इवेंट नंबर है, इवेंट नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, आप 2 से डिवाइड करो इसको, मूल में डिवाइड करना है, क्लास 8 के बच्चे हैं आप, ठीक है ना। तो 2 से 9 में तो डिवाइड नहीं होगा, ये आपका सेम टू सेम हो जाएगा एज इट इज। 2 6 12
2 9 जा 18, 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इवन नंबर सिर्फ यहाँ पर 6 रह गया। तो अब सिंगल, जब भी आप किसी नंबर से डिवाइड करेंगे एलसीएम फाइंड करने के लिए, तो अंदर में कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए, एक नंबर को नहीं काटना है, कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए, मिनिमम 2 नंबर्स आपका डिवाइड होना चाहिए। सिंगल नंबर को काट के सारे कट रहे हैं, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखो अभी 2 से अगर करते तो जो 2 यहाँ पर लिखते वही 2 मेरा यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे आए या यहाँ पे आए, आपका वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा नीचे। अब आपको 3 से 2 लग रहे हैं तो 3 से लगाइए, लगाओ 3 से, 3 1 जा 3, 2 नहीं लगेगा, 2 उतर जाएगा, 3 1 जा 3 और यहाँ 1 का 1। अब हम क्या करने जाएंगे, अब लिखेंगे हम एलसीएम, यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू, यहाँ से शुरू करना है 2 3 3, पहला 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, नीचे में सभी 1 है तो 1 को मत लिखो, सिंगल 2 है तो 2 को आप लिख दीजिए। अब आप सब नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 आ गया, एलसीएम 36 आ गया। तो यहाँ पे एलसीएम क्या लिखेंगे, इक्वल टू 36। अब जिस तरह से आपने क्लास 4 में क्लास 5 में फ्रैक्शन का एडिशन किया होगा, तो फ्रैक्शन का एडिशन करने में भी हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के एक लंबा सा लाइन लगाते हैं। ये थोड़ा सा ओल्ड मेथड है, ठीक है ना, ज़्यादा ओल्ड नहीं है, कि बुक्स में आपके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं इस तरह से। तो अब हमको क्या करना है कि नीचे एक लंबा वाला फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है, और वो जो एलसीएम निकला 36 वो यहाँ पर आ जाएगा, आ गया। अब पहला फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर 9 है, 9 से 36 में डिवाइड कीजिए मुंह से, 9 4 जा 36, यानी कि क्या आया मेरा 4 आया। तो हम क्या करेंगे वो आप इसको, चलो अब अगर है तो ये प्रोसेस आपको बता ही देता हूं पूरा कैसे क्या करना है। 36 में 9 से डिवाइड करना है, 36 डिवाइडेड बाई -9, ठीक है। जो आंसर आएगा आपको उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, 4 के साथ में। ये एक का हो गया पहले फ्रैक्शन का, कॉमा दे करके, क्योंकि यहाँ एडिशन नहीं है कॉमा है तो हम यहाँ कॉमा का यूज करेंगे। फिर दूसरे फ्रैक्शन में वही चीज आएगा, 36 डिवाइडेड बाई 12, जो आंसर आएगा इसके आंसर को मल्टीप्लाई करना है उसके ऊपर वाले से, यानी कि -5 ये आ गया इस तरह से, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा लंबा लिखा जाएगा, इसके लिए आसान क्या है कि अब आप इसको मुंह से डिवाइड करो, क्लास 8 के बच्चे हैं आप। चलिए ओरली डिवाइड कीजिए, जो तरीका मैंने यहाँ पर लिखा था अभी इरेज कर दिया हूँ, आप इस तरीके को यूज करो ओरली, ठीक है ना। क्लास 8 में बार बार बोल रहा हूँ, आप क्लास स्टैंडर्ड 8 के बच्चे हैं, ठीक है ना। 9 4 जा 36, क्या आया भाई 4 आया। चलो उतना अगर नहीं लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगा डिवाइड करेंगे कि डिवाइड करके किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 9 से डिवाइड किए 36 को, कितनी बार में लगा 4 बार में लगा, और ये 4 मेरा किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि डिवाइड वाला नंबर मेरा माइनस में है, ठीक है। तो -4 को अब आप इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, तो -16 आ गया, कॉमा एज इट इज सेम उसी तरह से 12 3 जा 36 डिवाइड कर रहे हैं, 12 से 36 में 3 बार में 3 लिखा गया, ठीक है। इसी 3 को फिर मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 3 5 जा 15, तो ये आपका आएगा -15 आएगा, कॉमा इसका क्या आया था भाई 4 आया। चलो लिख देते हैं यहाँ पर, ये रफ में आप लिख लो, मुंह से ओरली डिवाइड करो और यहाँ पर लिखते चलो, ठीक है। दूसरा 18 से डिवाइड करना है 36 को, 18 2 जा 36, 2 आया। इसी 2 को फिर मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ में, तो 7 2 जा 14, और माइनस लगा हुआ है तो ये आपका आ जाएगा -14, कॉमा, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो कितनी बार में आएगा 12 बार में, कितनी बार में आएगा। अब ये बड़ा था 18 2 जा 36, 12 3 जा 36, 9 4 जा 36। अब 3 का टेबल तो हम लोग 10 तक ही याद किए हैं, 3 9 जा 30, 3 11 जा 33 भी होता है, 3 12 जा 36 भी होता है। अब ये छोटा है तो आप इसको रफ में डिवाइड कर लो, 3 से 36 में 3 1 जा 3 काट 6, 3 2 जा 6 कट गया, 12 आया। इसका मतलब है कि मेरा इसका डिवाइड करके आया है 12। अब इसी 12 को मल्टीप्लाई करना है
2 के साथ में, तो 12 2 जा कितना होता है 24, माइनस में 24 लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसका ऊपर वाला माइनस है, ठीक है। चलिए ये एक्स्ट्रा है। पहले फ्रैक्शन का कॉमा देके, दूसरे फ्रैक्शन का, तीसरे फ्रैक्शन का, फोर्थ फ्रैक्शन, सॉरी रेशनल नंबर, फोर्थ रेशनल नंबर का ये आ गया। अब आप इनमें आपको फाइंड करना है, ये भी सारे के सारे माइनस में है। मैं पहले से बता रहा हूं कि माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो नंबर उतना ही छोटा होता है, जो छोटा दिखता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इसको भी रेस कर लो। अब हमको इसी क्वेश्चन में एक असेंडिंग भी फाइंड करना है, एक डिसेंडिंग भी फाइंड करना है। तो असेंडिंग निकालो। असेंडिंग के लिए 4 असेंडिंग। असेंडिंग का नियम क्या है, छोटा से बड़ा। सीढ़ी पर हम लोग चढ़ते हैं छत में जाने के लिए, छोटा से बड़ा, नीचे से ऊपर जाते हैं। तो नीचे का मतलब कि सबसे छोटा कौन है, तो इनमें अब सारे के सारे नंबर माइनस में है, तो माइनस में जो वाला नंबर सबसे बड़ा दिखता है वही होता है सबसे छोटा। और असेंडिंग के लिए हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले सबसे छोटा लिखना पड़ता है। यानी कि असेंडिंग का जो स्टार्टिंग करते हैं सबसे छोटा से, तो यहां पर सबसे छोटा कौन है, दिख रहा है ये, लेकिन ये है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है और माइनस में सारे के सारे हैं, तो सब माइनस में है, तो माइनस में जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो ये आपको पहले -24 आ जाएगा। इससे बड़ा कौन होगा, तो 24 से जस्ट छोटा वाला कौन है, 16 है, तो ये आ जाएगा -16। 16 से जस्ट छोटा वाला कौन है, तो ये -15। इससे छोटा कौन है, -14। तो माइनस में मैं भी बोल रहा हूं कि माइनस में जो नंबर आपको बड़े दिखते हैं वो असल में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और जो छोटे दिखते हैं वो छोटे नहीं होते बल्कि वो बड़े होते हैं। अब ये सबसे छोटा है, ये अब इसको असेंडिंग में सजाना है। ये तो मेरा हमने अभी एलसीएम मेथड से इसको अरेंज किया। अब इसके जगह में हमको फ्रैक्शन लिखना है, तो -24 किसका है, -2/3 का है, तो -2/3। अब असेंडिंग में यानी कि ये सबसे छोटा हो गया, इन चारों में सबसे छोटा का फ्रैक्शन कौन है, -2/3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 16 है, 16 किसके पास है, पहले वाले के पास है, यहाँ पर, यहाँ इस वाले का है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आपको। अब हम असेंडिंग लिख रहे हैं यानी कि छोटा तो उससे बड़ा, तो यहाँ पर हमको ये सिंबल का यूज करना है, ठीक है। इससे बड़ा कौन हो जाएगा भाई, तो इससे बड़ा हो जाएगा 4/-9, ठीक है। फिर यहाँ पर यही सिंबल का यूज करेंगे, आपका आ जाएगा 5/12। फिर ये सिंबल यूज करेंगे, आपका आ जाएगा 7/-18। ये हो गया असेंडिंग में। जस्ट इसका डिसेंडिंग करने के लिए अगर हमको कहता है तो करो यहां पे 4 डिसेंडिंग के लिए वही प्रोसेस, बस बड़ा, ठीक है ना। तो यहां पर तो हम देख चुके हैं कि छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा ये है। तो अब हम यहाँ पर, अब मेरा ये सॉल्व किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट इसको डिसेंडिंग में सेट करूंगा, तो ये आपका डिसेंडिंग में हो जाएगा 7/-18। अब डिसेंडिंग के लिए बड़ा की तरफ मुंह जाएगा, इससे बड़ा ये था तो मुंह इधर घुमा, इससे बड़ा ये है तो मुंह इधर घूम गया, इससे बड़ा ये है तो इसके तरफ मुंह घूम गया, अभी सबसे बड़ा ये है तो मुंह इधर घूमेगा, क्लियर। अब आपका फिर ये आ जाएगा -5/12, फिर इसके तरफ मुंह घूमेगा 4/-9, फिर इधर मुंह घुमाएंगे, लास्ट -2/3। ये आपका हो गया अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड आपको एलसीएम है। एलसीएम में भी सबसे बेस्ट आपको टाइम कम हो लगेगा डिवीजन मेथड से। किससे, डिवीजन मेथड से, क्लियर। डिवीजन मेथड से इस तरह से हम इसको सेट करेंगे, ठीक है ना। अब हमको जब पता चल गया है कि एलसीएम मेरा 36 आ गया है, तो चलो अब इस मेथड को यहाँ पर रहने देते हैं। दूसरे यहाँ पर मैं इसको इरेज करके मैं बताता हूँ आपको कि
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से कैसे फाइंड करते हैं कि सबका, अब इन सारे रेशनल नंबर्स का हमको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हमको फाइंड करना है। तो मैं पहले बोल चुका कि इक्विवेलेंट मेथड से बनाओ या रेशनल क्या कहते हैं कि एलसीएम डिवीजन मेथड से बनाओ, दोनों के लिए आपको एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। इक्विवेलेंट करने के लिए भी आपको एलसीएम करना ही पड़ेगा। यहाँ 9 है, चलिए उसको इरेज करते हैं। एलसीएम निकाल चुके हैं। शायद दूसरा तरीका आपको इजी लगे। चलो इसको इधर साइड कर देते हैं, ठीक है ना। एलसीएम मेरा 36 निकला हुआ है। अब हम हर एक फ्रैक्शन को बारी बारी से लिखेंगे। यहाँ पर 4/-9, ठीक है। दूसरा फ्रैक्शन है -5/12। तीसरा फ्रैक्शन है 7/-18। फोर्थ फ्रैक्शन है -2/3। इनका हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करना है। इक्विवेलेंट, 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 इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब हो गया कि जिन डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम 36 फाइंड किए हैं, इसका मतलब है कि नीचे वाले का एलसीएम निकाल के 36 किए हैं, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो हम लिखेंगे उसका डिनोमिनेटर 9 के जगह में क्या आएगा, 36 आएगा। तब उससे क्या होगा कि सबके नीचे एक इक्वल डिनोमिनेटर्स आ जाएगा। अभी यहां पर सबके नीचे इक्वल डिनोमिनेटर्स नहीं है, इसके लिए मैंने क्या किया, एलसीएम निकाला। अब हम इक्वल डिनोमिनेटर्स करने जा रहे हैं, सबका डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने जा रहे हैं। इक्वल करने को ही बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सबका अलग अलग, अब 36 है। चलो इसका जो इस फ्रैक्शन का जो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे उसका डिनोमिनेटर मेरा क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए। पहले ही 36 हम डाल देते हैं। इसके लिए भी 36, इसके लिए भी 36, इसके लिए भी 36, सबका 36 आएगी। अब आप दिमाग लगाओ, यहाँ 9 है और यहाँ 36 है, इसका मतलब है कि 9 में किससे मल्टीप्लाई किया गया, 4 से, तब तो 9 4 36 हो गया। 12 में किससे मल्टीप्लाई किया गया, 3 से, 12 3 36। 18 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। इसको इरेज करके छोटा कर, बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वल टू 36, ठीक है। चलो 18 2 जा 36, 18 2 जा 36, 3 में 12 से करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। चलो अब अगर नीचे 4 से किए तो ऊपर भी 4 से, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो गया है तो यहाँ भी 3 से होगा, यहाँ 2 से है तो यहाँ भी 2 से, यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 आएगा। आ गया। चलो 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, 12 2 जा 24, ठीक है। यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। यहाँ नीचे माइनस लगा हुआ है तो इसका यहाँ नीचे माइनस लगा दो। अब नीचे में रखो या ऊपर रखो, बात बराबर है, ठीक है ना। यहाँ ऊपर था, यहाँ ऊपर लगा दिए, यहाँ था, यहाँ लगा दिया। अब इसको जो है यहीं पर रखो, ठीक है ना, यहाँ पे कर देना। इक्विवेलेंट करने के बाद अब ये जो माइनस का जो साइन है, डिनोमिनेटर्स में रखो या न्यूमरेटर्स में रखो, बात बराबर है, नीचे ऊपर कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा करने के लिए हमको उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अगर नीचे डिनोमिनेटर्स में कहने का मतलब हो गया कि 3/-4 है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर्स का एक रैशनल नंबर का एक प्रॉपर्टीज था कि मैं बताया नहीं, अभी बता रहा हूं आपको, कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस आते हैं तो डिनोमिनेटर में माइनस होना नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए। जब जीरो नहीं होना चाहिए तो फिर माइनस क्यों होगा। अगर माइनस आ जाए तो उसको हमको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। यानी कि नीचे के माइनस को रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1/-1 से, ठीक है। तो माइनस नीचे अगर डिनोमिनेटर में माइनस आ जाते हैं तो आपको इसको रैशनलाइज करके इसके माइनस को यहां से हटाना है। अब ये हट के चाहे ऊपर जाए या फिर हमेशा के लिए हट जाए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
तो अब आप क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आपका आ गया +4, 3 इंटू -1 -3 आ गया। तो नीचे से माइनस कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। कैसे, रेशनलाइज प्रोसेस से, इसको बोलते हैं रेशनलाइज करना। ठीक है, नीचे के माइनस को हम ऊपर ले गए, तो अब यहाँ पर नीचे माइनस है तो यहाँ पर मैंने ऊपर में लिख दिया। ठीक है, यहाँ भी नीचे में माइनस था तो यहाँ पर हम नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम ऊपर कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया रेशनलाइज प्रोसेस से डिनोमिनेटर के माइनस को हटा के ऊपर में कैसे लेके जाते हैं। डायरेक्ट नहीं लेके जाना, सामान थोड़ी है सिर में रखे और चर के ऊपर लेके धर दिए, प्रोसेस होता है इसका। ठीक है, तरीका है कि किसी भी डिनोमिनेटर के नीचे में, डिनोमिनेटर में अगर माइनस का साइन आ जाए तो आपको उसको क्या करना है, रेशनलाइज प्रोसेस से उसके माइनस को हटा के ऊपर में माइनस लेके जाना है। चला गया ऊपर में, अब हम यहाँ डायरेक्ट ऊपर में कर देंगे। चला गया सबका 36 प्लस में प्लस में प्लस में प्लस में। अब आप क्या देखो, एक चीज आपको देखने को मिलेगा, -24 -24 -14 -14 -15 -15 -16 -16। इसमें भी एलसीएम करना ही पड़ा, वही एलसीएम का यूज यहाँ पर भी करना पड़ेगा आपको, दोनों तरीका वही है। अब यहाँ पर डबल डबल करना पड़ा, ये लिखिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले अब जो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ रहे हैं, इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हमको क्या करना पड़ेगा, पहले असेंडिंग में सजाना पड़ेगा, फिर इसके अकॉर्डिंग इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर डबल डबल प्रोसेस में लिखना पड़ता है। ठीक है ना, तो उसका एक और आसान तरीका क्या करो आप, आसान तरीका वगैरह कुछ मत यूज करो, क्योंकि एग्जामिनर्स जो आपके कॉपी चेक करेंगे वो आपके इस तरीके को 1 2 3 जो आप लिखोगे उसको वो समझेगा नहीं। तो उसके लिए क्या है कि अब आप देखो, सबके नीचे 36, सबका डिनोमिनेटर अलग अलग था, सबके डिनोमिनेटर को मैंने इक्वल कर दिया। क्या बताया थोड़ी देर पहले कि माइनस में जो नंबर जितना छोटा दिखता है वो नंबर उतना ही बड़ा होता है। अब आप, ये सबसे बड़ा दिखता है लेकिन ये है नहीं, तो ये पहले नंबर पे लिखा जाएगा, दूसरे में ये लिखा जाएगा, तीसरे में इसको लिखेंगे, फोर्थ में इसको लिखेंगे। ठीक है ना, चलो आप इसको लिखो। इट मीन्स कि -24/36 इससे बड़ा इधर आएगा इसका। ठीक है, दूसरे में कौन, -16/36, उसके बाद -15/36, फिर -14/36। ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को मैंने असेंडिंग में किया है। अब इनका जो मेन रेशनल नंबर है, सॉरी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स को मैंने भी असेंडिंग में सजाया है। इसके अकॉर्डिंग इनका जो रियल रेशनल नंबर है उनको सेट करना है। तो इसका रियल रेशनल नंबर कौन है, इसका रियल रेशनल नंबर है आपको -2/3, क्योंकि सबसे लास्ट में ही लिखा है क्या, -2/3, तो -2/3, इससे बड़ा 4/-9, इससे बड़ा -5/12, इससे बड़ा -7/18, सॉरी 7/-18 आ गया। दोनों के आंसर मिले ना, ये यहाँ पर डिसेंडिंग में है। ठीक है ना, आप कंफ्यूज नहीं करो इसको। तो इसी प्रोसेस से, दोनों प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, इक्विवेलेंट प्रोसेस से और डायरेक्ट एलसीएम के प्रोसेस से। इक्विवेलेंट वाले प्रोसेस में क्या है, एक बार इक्विवेलेंट लिखो, फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को असेंडिंग में सजाओ या डिसेंडिंग में सजाओ, उसके बाद उसके रियल रेशनल नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग में सजाओ। अब क्वेश्चन असेंडिंग का है तो असेंडिंग में सजाना पड़ेगा, डिसेंडिंग कहेगा तो डिसेंडिंग में सजाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसमें डबल डबल करना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने क्या किया था, एलसीएम लिया, ओरली डिवाइड किया। किससे क्या किया मैंने, ओरली डिवाइड करके सीधे लिखा और यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ गया। कितने स्टेप में, 1 2 3 स्टेप, 4th स्टेप में हमारा ये आंसर आ गया। इसके लिए सबके लिए अलग अलग स्टेप करो। क्लियर, लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा इजी वे में समझ के बना लोगे। एग्जामिनर्स आपके कॉपी को चेक करेंगे बड़े अच्छे से। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कंटिन्यू बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जैसे जो भी बच्चे दिखते हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, आप उनको बताओ। मैं बीच में आते रहता हूँ, 1 दिन 2 दिन पर कुछ ना कुछ वीडियोस डालते रहता हूँ। ठीक है, और मैं